Assalamu alaikum students. Today we will discuss topic file handling. File handling से related important terms हमने previous lecture में discuss की हैं. Today we will discuss sequential files and the opening of a sequential file. So first we are going to discuss sequential files. सीक्वेंस एक्सेस हम कल डिस्कस कर चुके हैं. सीक्वेंस में डेटा को एक्सेस किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर डिस्क पे 25 रिकॉर्ड्स हैं तो सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होगा, अगर हमने 25th रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो हमें पहले 24 रिकॉर्ड्स को भी एक्सेस करना होगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है. दैट्स वाई रैंडम एक्सेस को ज़्यादा अच्छा काउंट किया जाता है, बेटर काउंट किया जाता है. आज हम डिस्कस करें सीक्वेंशियल फाइल्स. सीक्वेंशियल फाइल्स कैन बी एक्सेस्ड इन अ सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंशियल फाइल्स में अगर डेटा को एक्सेस करना है, किसी रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो वो सीक्वेंस में ही एक्सेस हो सकता है, यानी कि सीक्वेंस एक्सेस यूज होगी. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंटर स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग. हम इमेजिनरी पॉइंटर ले रहे हैं इन ऑर्डर टू सर्च अ रिकॉर्ड इन अ सीक्वेंशियल फाइल. तो सीक्वेंशियल फाइल में जब हम कोई भी रिकॉर्ड सर्च करते हैं तो पॉइंटर जो रिकॉर्ड सर्चिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं वो पॉइंट आउट करेगा स्टार्ट पे, बिगिनिंग पे. तो बिगिनिंग पे जो भी रिकॉर्ड है उससे स्टार्ट लेगा और सीक्वेंस में उस रिकॉर्ड तक जाएगा जो हम सर्च करना चाह रहे हैं, जो हमारा पर्पस है. फॉर एग्जाम्पल 25th रिकॉर्ड है तो पॉइंटर फर्स्ट रिकॉर्ड से स्टार्ट लेगा और 25th पे जाके हमारा टारगेट अचीव होगा. इसमें काफ़ी टाइम लगता है. फर्स्ट रिकॉर्ड इज पॉइंटेड फर्स्ट एंड देन नेक्स्ट इन द इंक्रीमेंट, यानी कि इंक्रीमेंट से फर्दर फिर रिकॉर्ड्स आते जाते हैं. यानी पहले फर्स्ट रिकॉर्ड एक्सेस होगा, उसके बाद सेकेंड रिकॉर्ड एक्सेस होगा. इस तरह से 1-1 के इंक्रीमेंट से नेक्स्ट रिकॉर्ड्स एक्सेस होंगे. So last point is pointer is imaginary file pointer to reach the target. अभी हमने second point में भी डिस्कस किया है. pointer imaginary है जिसको हम डिस्कस करते हैं sequential files को डिस्कस करते हुए imaginary होता है, ये as actual ये pointer present नहीं होता. sequential files रिवाइज कर लेते हैं. sequential files में डेटा को हम सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं. imaginary pointer किसी भी सीक्वेंशियल फाइल में जब भी डेटा सर्च करना हो, किसी रिकॉर्ड को एक्सेस करना हो तो वो बिगिनिंग से स्टार्ट लेगा और तमाम डेटा रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हुए हमारे टारगेटेड रिकॉर्ड तक जाएगा, जिसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओपनिंग अ फाइल, हाउ टू ओपन अ सीक्वेंशियल फाइल. टू एक्सेस अ सीक्वेंशियल फाइल फर्स्ट ओपन इट. अब ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, ओपन स्टेटमेंट यूज करेंगे. ओपन स्टेटमेंट बिल्कुल एक स्टेटमेंट है उसी तरह की जो हम बेसिक की स्टेटमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं, ये भी एक स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट मीन्स ये किस फॉर्म में एग्जीक्यूट होगी, किस मोड में एग्जीक्यूट होगी, इनडायरेक्ट में. इनडायरेक्ट में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं. सो हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं इस ओपन स्टेटमेंट का, दैट इज यूज्ड टू ओपन सीक्वेंशियल फाइल्स. तो सिंटैक्स में सबसे पहले है कीवर्ड ओपन, यानी स्टेटमेंट का जो कीवर्ड है वो ओपन है. ओपन के बाद ये आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास में फाइल नेम डॉट EXT लिखा है. फाइल नेम फाइल का नेम है और EXT एक्सटेंशन है, तो ये इन्वर्टेड कॉमास में यानी कि स्ट्रिंग फॉर्म में है. उसके बाद फॉर कीवर्ड है जो यूज होता है. मॉड को हम अभी डिस्कस करते हैं. एज नंबर बफर, इन तमाम पॉइंट्स को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले चलते हैं फाइल नेम की तरफ. सो फाइल नेम विल प्रोवाइड द फाइल नेम, यानी कि जिसको आप एक्सेस करें, जिस रिकॉर्ड को एक्सेस करें, जिस फाइल को एक्सेस करें उसका क्या नाम है. तो सबसे पहले हम सिंटैक्स में उसका फाइल नेम लिखेंगे. फाइल नेम के बाद है डॉट EXT, यानी कि एक्सटेंशन इज द एक्सटेंशन डॉट DAT फॉर डेटा फाइल्स एंड डॉट BAS फॉर प्रोग्राम फाइल्स. बेसिक की बात हो रही है तो प्रोग्राम फाइल्स है उनकी एक्सटेंशन BAS होगी और डेटा फाइल्स की होगी DAT, यानी वो फाइल्स जो इनकी एग्जीक्यूशन के लिए यूज हो रही हैं. एंड यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइल्स. एक्सटेंशन हम क्या आइडिया लेते हैं कि फाइल किस टाइप की है, तो डिफरेंट फाइल्स की एक्सटेंशंस उन फाइल्स को डिस्टिंग्विश करती हैं. हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फाइल किस टाइप की है. तो डेटा फाइल्स के लिए हमने देखा है एक्सटेंशन है डॉट DAT और प्रोग्राम फाइल्स के लिए एक्सटेंशन देखी है डॉट BAS. तो ये 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं सिंटैक्स से. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मॉड. अब मॉड ये है कि इसको किस फॉर्मेट में ओपन करना चाह रहे हैं. मॉड है फॉर्मेट कि ये फाइल किस फॉर्मेट में है. ये आउटपुट फाइल है, इनपुट फाइल है और अपेंड है. अब इनपुट फाइल अगर हम डिस्कस करें, चलें पहले आउटपुट देख लेते हैं. आउटपुट मीन्स द प्रोग्राम विल राइट डेटा टू द फाइल, यानी कि
पहले प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद उस पर डेटा एंटर होगा, तो ये आउटपुट है, यानी आउटपुट पर डिपेंड करिए, ये फाइल का वो मोड है। और अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट में क्या होगा, द डेटा कंटेन्ड इन द फाइल विल बी रीड इनटू द प्रोग्राम, कि इस फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए यूज होगा। आउटपुट में हमने देखा कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद जो भी डेटा आएगा वो इस फाइल में जाएगा, यानी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का ये वेट करेगा। और अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट में जो पहले से डेटा है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए यूज होगा। और लास्ट है अपेंड। अपेंड मीन्स द डेटा विल बी एडेड टू द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल ऑन द डिस्क, यानी कि जो भी फाइल ओपन है, एग्जिस्टिंग फाइल है जो भी है जिसको हम अभी यूज कर रहे हैं, उस फाइल के अंदर ये एंटर हो जाएगा, उस फाइल में डेटा स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज बफर। बफर बेसिकली रिजर्व्ड सेक्शन है प्राइमरी स्टोरेज का टू राइट और रीड अ फाइल, यानी कि मेन मेमोरी का सेक्शन है और इन सेक्शंस के नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर 1 की बात करते हैं तो ये मेन मेमोरी का सेक्शन नंबर 1 है, जो यूज होगा टेम्परेरी मेमोरी को लोड करने के लिए। फाइल को रीड करना है तो डेटा इस सेक्शन में लोड होगा, इस बफर में लोड होगा। अगर फाइल को राइट करना है, फाइल पे कुछ लिखना है, डेटा राइट करना है, तो इस केस में भी फिर उसमें डेटा लोड होगा, यानी टेम्परेरीली जो सेक्शन अवेलेबल है फॉर द एग्जीक्यूशन, या हमने फाइल को रीड करना है या राइट करना है, तो टेम्परेरीली जो अवेलेबल मेमोरी है वो है बफर। प्रोग्रामर के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्रामर को एग्जीक्यूशन के टाइम पे बफर नंबर का पता होना चाहिए, यानी उसे आइडिया होना चाहिए कि जिस फाइल को वो यूज कर रहा है उसका नंबर क्या है, उसका बफर नंबर क्या है। The buffer number of the file must be known by the programmer when attempting to write data or read data from the file. इस फाइल को यूज करते हुए, यानी कि इस फाइल से डेटा लेने के लिए, इस फाइल पे डेटा राइट करने के लिए प्रोग्रामर को आइडिया होना चाहिए कि इसका बफर नंबर क्या है, ये जरूरी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। If you try to open a file that does not exist, a new file is created. अगर हम वो फाइल ओपन करें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी उसी नेम के साथ। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफ यू ट्राई टू ओपन प्री एग्जिस्टिंग फाइल एज आउटपुट द फाइल विल बी ओवर रिटन, कि पहले से कोई फाइल सेव है और आप उसको एज अ आउटपुट फाइल ओपन करना चाह रहे हैं। अब आउटपुट में क्या होगा कि करंट जो भी आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है उसके रिजल्ट को आप फाइल में एंटर करने के लिए आउटपुट फॉर्मेट यूज करेंगे। आउटपुट फॉर्मेट हमने डिस्कस किया है। आउटपुट मीन्स दैट प्रोग्राम विल राइट डेटा टू द फाइल। तो अगर आप आउटपुट फॉर्मेट में कोई फाइल ओपन करते हैं, वो फाइल जो पहले से इसी नेम के साथ स्टोर है, लेकिन आप उसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल वो हो सकता है वो इनपुट फॉर्मेट के साथ स्टोर हो, लेकिन आप वही नाम यूज कर रहे हैं और उसको एज आउटपुट फाइल ओपन करें, तो क्या होगा, जो भी करंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसका डेटा उस फाइल पे चला जाएगा। यानी कि प्रीवियसली जो भी डेटा उस पर रिटर्न है, चाहे वो इनपुट फॉर्मेट में है चाहे अपेंड फॉर्मेट में है, वो सारा डेटा लॉस हो जाएगा, वो आउटपुट फॉर्मेट में चला जाएगा, यानी कि करंट जो भी प्रोग्राम है। लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, डेटा विल लॉस्ट इन दिस केस। उसके बाद उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओपन स्टेटमेंट के साथ ओपन, और स्ट्रिंग में आप देख सकते हैं स्टूडेंट डेटा डॉट DAT, ये क्या है, डेटा फाइल है। उसके बाद फॉर के बाद लिखे आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या है, ये फॉर्मेट है कि एग्जीक्यूशन के बाद इस फाइल में डेटा एंटर किया जाएगा एज नंबर 1, ये बफर नंबर 1 है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी का फर्स्ट सेक्शन यूज होगा, उसका फर्स्ट जो है वो बफर नंबर है। इसके अलावा इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये फाइल पहले से स्टोर है डिस्क पे, पहले से सेव है, और हम इसको ओपन करें इसी नेम के साथ और फॉर्मेट है आउटपुट का, तो क्या होगा, पहले से इस फाइल में जो भी डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा, न्यू डेटा एंटर हो जाएगा, यानी प्रीवियसली जो भी डेटा है वो सारा डेटा लॉस्ट है। तो आउटपुट फॉर्मेट में क्या होगा, फिर जो भी करंट एग्जीक्यूशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसमें डेटा चला जाएगा, यानी कि न्यू डेटा एंटर होगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। टुडे वी हैव डिस्कस्ड सीक्वेंशियल फाइल्स एंड the procedure to open a sequential file, or procedure में we have discussed open statement. Good luck. Allah Hafiz.